नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो साधना और सिद्धि के विषय में है। क्या है ये चीज़ें, तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। और ये लेख है स्वामी श्री असंगानंद जी महाराज का, जो कल्याण के साधना अंक में बहुत पहले प्रकाशित हुआ था। वे लिखते हैं कि साधना के विशाल एवं व्यापक क्षेत्र पर यदि हम उदार दृष्टि डालें तो हमारा यह विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि हमारा संपूर्ण जीवन साधना का अनंत क्षेत्र है। कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल। यह एक ऐसा सत्य सिद्धांत है जो हमारे जीवन के समग्र शारीरिक और मानसिक कर्मों में एक एक कार्य में लागू होता है। वह कार्य चाहे जिस प्रकार का हो, उसका संबंध कला से हो या साहित्य से हो, चित्रकारी से हो, संगीत से हो या संस्कृति से हो, सर्वत्र समान रूप से यह सिद्धांत घटता ही है। ऊपर हम जितने भी क्षेत्र गिना आए हैं उनमें हमें सफलता उतने ही अंश में मिलती है जितने अंश में हम उसमें निष्ठा एवं शक्ति के साथ प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए यदि अपने हम चरम लक्ष्य सिद्धि के लिए पूरा प्रयत्न नहीं किया या जी जान से परिश्रम नहीं किया तो हमारे लिए अपनी असफलता पर दुख करने का, खिन्न होने का कोई कारण नहीं है। अति चेतन और अतीन्द्रिय परमात्म सत्ता की उपलब्धि के लिए हम जो भी कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं, ध्यान, चिंतन, पूजा, जप, भजन इत्यादि, सब साधना की परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी संत महात्माओं तथा धर्म संस्थापकों ने अत्यंत कठिन कठोर साधना के द्वारा ही आत्मज्ञान का प्रकाश पाया और आत्मानुभूति के द्वारा उसके दिव्य प्रकाश में ही उन्होंने जगत के लिए भगवान का पथ ढूंढ निकाला, भगवत साक्षात्कार अथवा निर्वाण का मार्ग आलोकित किया है। और यही कारण है कि इन आत्मदर्शी संत महात्माओं के चरण चिन्हों का अनुसरण कर, उनके आदेश और आचरण का अनुकरण करके आज भी एक सच्चा साधक भगवान के पथ पर चलने वाला एक निष्ठावान पुरुष आध्यात्मिक साधना की एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और पहुंच भी जाता है। साधना, यह पथ इतना प्रशस्त, सुरक्षित एवं सुनिश्चित है कि साधक को इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कारण कि उन संत महात्माओं ने जो कुछ लिखा है वह अपने अनुभव से लिखा है। उनके उपदेश और आचरण में पूर्णतः एकता थी। वे वही बात लिखते थे जिसका उन्हें अनुभव था और इसीलिए उनके उपदेशों में जीवन एवं शक्ति भरी पड़ी है। ऐसे संत महात्मा जिस धर्म में जितने भी अधिक होंगे वह धर्म उतना ही दीर्घजीवी और स्थायी होगा। परंतु खेद का विषय है कि बीच बीच में अपरक्षण की अंतर्दशा भी आती रहती है और उस समय उन महात्मा द्वारा प्रज्वलित आत्मज्ञान की ज्वाला धूमाच्छन्न हो जाती है। परंतु वह तेज है तो सनातन, चिर प्रकाशमान और दिव्य। इसी कारण वह केवल धूमाच्छन्न होता है, बुझता नहीं है, क्योंकि वो बुझ नहीं सकता है। इसीलिए एक सच्चा साधक अवसाद और अपकर्ष की अंतर्दशा से निराश एवं क्लांत नहीं होता, अपितु अपनी कठोर तपस्या एवं तीव्र साधना से वह साधन पथ को आलोकित कर देता है। उसमें नवीन प्राण, नूतन जीवन डालकर पुनः ज्वालायमान कर देता है। संसार के धर्मशास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साधना की सनातन धर्म के अतिरिक्त सभी धर्मों ने अपने अपने अनुयायियों के मानसिक विकास के लिए एक सुनिश्चित साधन प्रणाली निर्धारित कर दी, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की भावना, ध्यान, चिंतन तथा साधना की प्रक्रियाओं का निर्देश है। परंतु हिंदू धर्म ने अपने अनुयायियों की मनोदशा, प्रवृत्ति आदि का ध्यान रखकर अपने अनेकों प्रकार की साधन शैली का अनुसंधान एवं उद्घाटन किया है, जिससे सब लोगों के लिए साधना का पथ सुगम हो, सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार साधना कर सके। अत्यंत स्थूल मूर्ति पूजा से लेकर निर्गुण निराकार चिंतन तक साधना की कई सीढ़ियां हैं। बाहर से बाहर देखने वालों की बुद्धि में ये बातें आ ही नहीं सकती, न वे इनका रहस्य ही समझ सकते हैं। सनातन धर्म तो एक ऐसी माता के समान है जो अपनी संतान की वय और शक्ति को देखकर तरह तरह की चीज़ें उसके उपयुक्त तैयार कर खिलाती रहती है और उसका पोषण के साथ भरण पोषण करती है। सच तो यह है कि हमारे पूर्व पुरुष, हमारे ऋषि महर्षि और सिद्ध पुरुष
जो हिमाच्छादित गगनचुंबी महामहिम हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए इन आर्य देश में एक छोर से दूसरे छोर तक रहते थे। वस्तुतः शास्त्र ज्ञान में बड़े ही निपुण एवं पारंगत थे, ज्ञान विज्ञान में विशारद थे। उनके बताए हुए साधन मार्ग एवं साधन प्रणाली का सच्चाई के साथ अनुसरण कर हम निश्चय ही अपने दुर्जय दुर्धर्ष मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसे पवित्र बना सकते हैं, जिसके द्वारा शरीर रूपी पिंजड़े के भीतर बंद हंस उन्मुक्त होकर कुरेल कर सकता है। हमारे वे ऋषि महर्षि सच्चे अर्थ में विज्ञान वेदता थे और आज भी उनके विज्ञान ज्ञान का संसार लोहा मानता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किए वे भले ही अवर्णनीय एवं अचिंत्य हो, परंतु सत्य सदैव उनका अनुमोदन करता है। सत्य सदा उनके अनुभव का आधार है, इसीलिए उनका अनुभव और ज्ञान भी सनातन सत्य की भांति शाश्वत है और चिरंतन है। देखिए, पहले हमें ये समझना है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि हम इतने संख्या में जाप कर ले, कोई ये बता दे कोई वो बता दे तो हम ये कर लेंगे, इससे सिद्धि मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। समझिए, इसको सिद्धि लेकर के कोई खेल थोड़ी ना खेलना है हम लोगों को। किसी भी बात के लिए दी हुई शर्तों को पूरा कर देने पर ही सफलता का मार्ग खुलता है। यह एक ऐसा नियम है जो ज्ञान के क्षेत्र में सर्वत्र समान रूप से लागू है और धर्म के क्षेत्र में तो विशेष रूप से। इसीलिए सत्य के ज्ञान के अथवा भगवत दर्शन के सच्चे साधक अथवा आत्मार्थी के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ विधियां होती हैं, जिनका सम्यक रूप से पालन करने पर ही मानव जीवन की चरम सिद्धि होती है। अद्वैत वेदांत के साधक को भी, जिसके लिए यह जगत एक माया जाल है, नित्यानित्य विवेक, यहाँ मूत्र फल भोग विराग, शम दम आदि षट संपत्ति और मुमुक्षत्व की शर्तें पूरी करनी पड़ती है और उन्हें पूरा करने पर ही वह संसार के बंधनों से छूटकर मुक्ति पथ में सफलतापूर्वक जा सकता है। वे ही क्यों, सभी साधकों को, चाहे वह कर्म योगी हो, भक्त हो या राजयोगी हो या और किसी मार्ग के हो, कठिन साधना के मार्ग पर चलना ही पड़ता है, घोर तपस्या करनी पड़ती है और तब जाकर वे सच्ची साधना के सच्चे अधिकारी होते हैं। उन सभी साधनों में जिनका उल्लेख संसार के धर्मशास्त्रों ने किया है वो चार मुख्य हैं। वे है अशेष धैर्य पहला, आत्मसंयम दूसरा, सच्चाई और आत्मोत्सर्ग तीसरा। केवल कुछ जप या ध्यान कर लेने से ही मनुष्य अपने आदर्श को नहीं पा सकता। भगवान तो सर्वलोक महेश्वर है, उन्हें किसी शर्त में बाधा नहीं जा सकता। साधक को चाहिए कि वह असीम धैर्य एवं साहस के साथ अपनी साधना का अनुष्ठान करता रहे। एक दिन वह देखेगा कि उसके बिना जाने ही प्रभु की अमोघ अनुकंपा का प्रवाह उसकी ओर मुड़ गया है और दिव्य लोक का द्वार उसके लिए खुल गया है। देवर्षि नारद तथा दो साधकों की कहानी इस संबंध में संस्मरणीय है और वस्तुतः बड़ी ही भावपूर्ण है। वे कहानी इस प्रकार है कि देवर्षि वीणा बजाते भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे। राह में उन्हें दो साधक अलग अलग साधनों में अलग अलग स्थानों पर करते हुए मिले। पूछने पर दोनों ने यही जानना चाहा कि भगवान की प्राप्ति कब होगी। देवर्षि ने भगवान से इनकी चर्चा चलाई कि भाई वो दो मिले थे मुझको, वो ऐसी बातें कह रहे थे। तो भगवान ने कहा कि एक को तो 10 वर्ष में दर्शन होंगे और दूसरे को उतने ही वर्ष और लगेंगे जितने उस इमली के पेड़ में पत्ते हैं जिसके नीचे बैठा वह साधना कर रहा है। अब नारद जी लौटे तो पहले से पूछा। उसे यह जानकर बड़ी ही निराशा हुई कि अभी 10 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बताओ। इसीलिए उसने साधना छोड़कर घर की राह पकड़ ली, छोड़ दिया, वो छोड़ छाड़ के भाग गया। दूसरा जब मिला तो उसे देवर्षि ने डरते हुए कहा, भाई अभी तो बड़ी देर है, ये जो इमली का पेड़ है इसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद भगवान श्री हरि तुम्हें दर्शन देंगे। परंतु इस साधक के आनंद का पारावार नहीं रहा, वह आनंद में नाचने लगा। वो कहा चलो भाई मिलेंगे ना, बस यही सोचकर वो प्रभु की कृपा में आत्मविस्मृत हो गया और डूब गया। भक्ति की धारा उमड़ पड़ी, साधना तीव्र हो गई और उसे शीघ्र ही भगवान मिल भी गए। तो धार्मिक जीवन का मूल आधार है आत्मसंयम। आत्मसंयम के बिना साधना हो नहीं सकती निश्चित बात है। शुद्ध और चंचल शरीर तथा मन से आध्यात्मिक जगत में सफलता मिल ही नहीं सकती।
सफलता का मिलना सर्वथा असंभव ही समझना चाहिए, कारण कि जिस शक्ति को संगठित एवं केंद्रीभूत करके भगवान में लगाना है वही शक्ति अधोमुख होकर क्षरित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मिथ्याचारी पुरुष लोक और परलोक दोनों से ही भ्रष्ट हो जाता है, यानी उसको ना माया मिले ना राम, यही कहानी उसके साथ हो जाती है। उसको एक तो वो साधना के पीछे भागता है संसार को छोड़ के, तो संसार में भी ठीक से नहीं रह पाता है, और जो साधना करता है वो भी बीच में छोड़ के भाग जाता है, यानी वो कहीं का ना होता है। भगवान ने अर्जुन और बुरी तरह एक तरह से समझिए ये फटकारा ही है कि बातें तो करते हो पंडितों की सी, परंतु शोक करते हो उन बातों का जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। परमहंस रामकृष्ण देव ने कहा है कि मन और मुख को एक करना ही सच्ची साधना है। सच्चा साधक जब अपने हृदय को टटोलेगा तो वह देखेगा कि कई तरह की दुर्बलता और अशुचिता उसमें भरी पड़ी है, और जब तक ये दुर्बलताएं और अशुचिताएं बनी हुई है तब तक वास्तविक एवं स्थायी सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। यही है आध्यात्मिक जीवन का बीज। और अंत में एक बहुत ही आवश्यक बात कहनी है कि आध्यात्म पथ में आत्मोत्सर्ग की जितनी भी आवश्यकता समझी जाए वो थोड़ी ही है। अध्यात्म के आकाश में हम चाहे जितना भी ऊंची उड़ान लें, योग की चाहे जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, हमें यह जान रखना चाहिए कि जहाँ तक हमारे अंदर अहंकार और ममकार है, जहाँ तक इनका सर्वथा विलोम नहीं हो जाता, वहाँ तक भगवत दर्शन अथवा मोक्ष एक कल्पना मात्र है। यदि आप भक्त हैं, भक्ति की साधना करते हैं, तो इति इति के मार्ग से चलिए, समन्वय के पथ पर चलिए और अपनी इच्छाओं को, अपने तुच्छ अहम और मम को भगवत इच्छा के महासागर में लीन हो जाने दीजिए। यदि आप ज्ञानी हैं, ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो नेति नेति के द्वारा अपने अहंकार को मिटा दीजिए। व्यतिरेक की पद्धति से गीता के अंत में भगवान ने अर्जुन को कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो, यह आदेश किया। श्री राम कृष्ण देव का भी अपने भक्तों को कितना दिव्य उपदेश है कि अहंकार के मिट जाने पर जगत जननी माँ साधक के शव पर अपना नृत्य करती है। वह नृत्य जो एक बार शुरू होकर फिर कभी बंद नहीं होता। इस प्रकार समस्त साधनाएं सिद्धि के महासागर में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये तो था उन संत का लेख। अब इसके उपसंहार में यदि कुछ कहा जाए तो क्या कहा जाए, हम लोग क्या कह सकते हैं? जो संत महात्माओं ने कहा है उसके आगे कुछ कहना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जन साधारण के लिए देखिए, हमारा मानना ये है कि आध्यात्मिक चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि कोई कुछ क्रियाएं बता दे, मंत्र बता दे, हम ये सिद्ध कर ले, वो सिद्ध कर ले। क्यों सिद्धि चाहिए भाई? तुमको क्या करोगे लेकर के? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप एक जीवन मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। भगवान की भक्ति और नाम जप के माध्यम से यहाँ से निकलने का प्रयास किया जाए। और देखिए, शौचाचार का ध्यान सबसे पहले रखना पड़ेगा किसी भी साधना को शुरू करने से पहले। शौचाचार का अर्थ यह है कि कम से कम शरीर तो साफ रहे, बाथरूम से आओ या कुछ खाओ। बहुत से लोग फल खा के मुंह को भी नहीं पोंछते ना, तो हाथ को धोते हैं पानी से, यानी कि जिसको दूसरी भाषा में लोग कहते हैं आचमन करना। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आदमी को पथभ्रष्ट कर देती है। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं पुराणों में, नल दमयंती की है, और भी ऐसे बहुत सी कहानियां इसीलिए हैं, वो कहानियां इंडिकेट करती हैं कि आपको किस तरह से रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो हमें कमेंट में बताएं। आगे भी कुछ तांत्रिक साधनाओं इस संबंध में वीडियो डालने का मन है। आप लोगों का जैसा अप्रूवल आएगा उस हिसाब से आगे चल के विचार किया जाएगा। धन्यवाद।